क्वेश्चन में स्टेटमेंट में मेरे हाँ, पास कॉमा माइनस थ्री दिख रहा है और जो डायग्राम बनाया वो गलत होगा बेटा, वो मुझसे पूछ लेती, क्योंकि जब ये कोई इतना नहीं है, बट हाँ 4 कॉमा -3 ही होगा। है। कोई बात नहीं, आई सी। वैसे भी ये टेस्ट ना थोड़ा मुश्किल था, जब मैंने बना दिया ना मुझे लगा था कि आपको पहले एनसीईआरटी ही देनी चाहिए थी, क्योंकि आई एक्चुअली डिडंट रियलाइज व्हेन आई मेड दिस टेस्ट। मैंने एक्स्ट्रा बुक उठा लिया अपने हाथ में, मैंने सोचा उसमें एनसीईआरटी होगी, उसमें नहीं थी। आई रैंडमली गेव क्वेश्चंस, सो आई रियलाइज, तो मैं इन एनी केस इसके मार्क्स के शेयर नहीं करूंगी, इसके मार्क्स नहीं पोस्ट करूंगी। ठीक है ना, डाउट्स तो मैं करवाने लगी, हाँ। तो ये तो तुम्हें पता ही है, हो जाएगा, ठीक है। दैट इज 4 - 3 ओनली। पता नहीं यहाँ क्यों मैंने -4 3 लिखा। देन सेकेंड, हाँ, डाउट्स तो इसमें होने ही चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा सा, हाँ, एमसीक्यू के लिए आई वुड हैव नॉट स्पेयर्ड एमसीक्यू। तो आई नो कि आपको सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, कोई इतने मुश्किल नहीं थे एमसीक्यू। बट बाय द टाइम आई फिनिश द टेस्ट, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत डिफिकल्ट बनाया है। लेट इट पास ही, कोई बात नहीं। एक बार देखने तो झटका लगने दे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ऐसा ही आएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बेसिक के पेपर में आते हैं, ठीक है। और बेसिक में भी आजकल थोड़ा सा तो चीजें डिफिकल्ट मतलब रख ही रहे हैं। आप बताओ, आपको क्या नहीं इसमें समझ आया? 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अगर कोई फीस लेकर आया तो वो भी बता दो मुझे। 6 और 7 में फिगर एक ही थी। ए बी इज द डायामीटर। ठीक है, बनाओ भाई फिगर ही फटाफट से, जब मैं बनाती हूँ साथ साथ आप भी बनाया करो। वो, चाहे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है चाहे नहीं हुआ, रिपीटेडली उसको सॉल्व करो। सी इज द सेंटर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर इन द फॉर्म x, 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो सर्कल पे पॉइंट है, सी के कोऑर्डिनेट्स x, 0 की फॉर्म में है। सो दैट मीन्स ए हमें दिया है, कौन सा है? ए दिया हुआ है ना, 4, -1। बी तो नहीं दिया होगा। बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं कैसे? हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी? और जैसे क्यों नहीं आ रहा कृषभ, आइडिया है कोई? नो मैम। इसके टॉर्नामेंट्स है क्या? मैम मैं पूछ लेता हूँ। पूछो। हाँ जी, बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? हाँ जी, बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? अगर ये डायामीटर है, ओ क्या हुआ? सेंटर, है ना, बता दिया। तो ओ ए बी के लिए क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओ एंड ए बी एज अ लाइन सेगमेंट एंड अ पॉइंट? मिड पॉइंट है ओ, है ना। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इतना क्लियर है? अगर वो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है ना, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा। अगर b को मान लो मैं a और b ले रही हूं, तो 4 + a डिवाइड बाय 2 इज 1, -1 + b डिवाइड बाय 2 इज -3। समझ में आ गया ये? 4 + a डिवाइड बाय 2 इज 1, -1 + b अपॉन 2 इक्वल्स टू -3। तो 4 + a इज 2, a की वैल्यू क्या आ गई? -2। ऐसे ही -1 + b, यहाँ पे -6, b की वैल्यू क्या आ गई? -5। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -2, -5। समझ में आ गया? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगने वाला है हर जगह, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब नाउ हाउ टू फाइंड, देखो दो ही फॉर्मूला तुमने किए हुए हैं। पूरी कोऑर्डिनेट में आपको दो फॉर्मूलाज है। एक तो है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट की तरह भी बात करता है ना। और एक है रेशियोज का, जिससे मिड पॉइंट निकलते हैं, सेंट्रोइड निकलते हैं, रेशियोज निकलती हैं। तो अगर तुम्हें सी के
कोऑर्डिनेट्स निकालने को कहा जा रहा है, तो आप सी की पोजीशन देखो जो आपको गिवन कोऑर्डिनेट्स है, जो कि है ओ और ए। तो ओ और सी का रिलेशन क्या है? ओसी इज द, ओसी क्या हुआ? हाँ जी बताओ, ओसी इज रेडियस। एंड व्हाट अबाउट ओ ए? वो भी है रेडियस। सो कैन आई से ओ ए इज इक्वल टू ओ सी? बस पूरी कोऑर्डिनेट निकल जाएगी, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा ये दो फॉर्मूलाज ही रहेंगे, रेशियोज के और डिस्टेंस के। रेशियोज में फर्दर सब डिविजन हो जाती है, मिड पॉइंट, सेंट्रोइड, हाउ टू फाइंड द रेशियो, k:1 की रेशियो ले लो, ठीक है ना। तो ओ ए निकालोगे, 1 - 4 का स्क्वायर -3 +1 का स्क्वायर अंडर रूट x - 4 का स्क्वायर 0 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में 3 स्क्वायर +2 स्क्वायर, और यहां से x - 4 का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे, 9 + 4 13 -1 12। तो ये आ जाएगा x² +16 -8x इज इक्वल टू 12। गड़बड़ है, 4, -1। तो 3 आएगा, -3 और -1 ही है, तो 2 का स्क्वायर ही होगा। तो ये आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा? ये भगवान, इसकी बुक भी वहीं पे पड़ी है जहां से क्वेश्चंस मैच नहीं हो रहे। ये आंसर मैच करना चाहिए, या तो मैंने कोई वैल्यूज गलत लिखी है। लेट मी ट्राई विथ +3। अगर मैं इसे +3 लिख कर चलती, पर पहले दूसरे वाला आंसर तो सेम आया ना, दूसरे वाला आंसर सेम आया है, -2 -5 आ गया ना, तो वैल्यूज तो गलत नहीं है। मैम हम्म। मैम यहाँ पे x - 4 की जगह x - 1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर नहीं होगा ओसी की लेंथ में? हाँ, मैंने एसी की लेंथ निकाली। मैंने कहा है ना आंसर गलत नहीं है, क्योंकि वो दूसरे वाला आंसर सही आ गया। सो दिस इज x - 1 का होल स्क्वायर, और यहां से 3 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। दिस इज 3 स्क्वायर है, ठीक है। तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। मुझे लगा मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, विच इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। +16 -8x इज इक्वल टू 4। तो इसको जब आप लिखते हो, x² -8x +12 इक्वल्स टू 0, तो x² -6x -2x +12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 6 और 2 आ जाएगी, यही हुआ ना। -4 किया तो 12 आ गया, +12, 6 2 = 12। तो इसमें आंसर ही नहीं है कोई, ऐसे कैसे? तो हाँ, तो ये x - 1 का होल स्क्वायर होगा। क्या कर रही हूँ मैं, ये रहा, ठीक है। सो दिस इज x² +1 -2x इज इक्वल टू 4। अब ठीक है, x² -2x -3 इक्वल्स टू 0। सो x² -3x +x -3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3 आ गई और -1। अब ठीक है, डी पार्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बुक से है वैसे। क्वेश्चन नंबर 8 भी आराम से कर सकते हैं। और कौन सा क्वेश्चन डाउट है बता? 11th और 14th, ठीक है। 11th तो इजी था, 11th तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सो 11th क्वेश्चन में क्या है? हाँ कृष्ण, बात हुई ओजस्वी से? मैम अभी तो नहीं, अभी मैं आपको कल तक बताता हूँ।
क्यों, क्या हो गया? मैम अभी हम्म। मैम अभी शायद सो रहा होगा क्योंकि रिप्लाई तो कर नहीं रहा। अच्छा ठीक है, -4, 3 आ गया। ठीक है। तो अब ये 4, -3 है, नॉट -4, 3। दिस इज 4, -3। ड्रॉ भी किया हुआ है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये इसको मिड पॉइंट माना हुआ है ना, पॉइंट पी को। ये वाले पॉइंट को मिड पॉइंट कहा हुआ है। ठीक है। अब ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो x0 की फॉर्म हुआ। ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस है तो 0y की फॉर्म। राइट। अब क्योंकि मिड पॉइंट है, तुम क्या लिखोगे? x+0 डिवाइड बाई 2 इज 4, y+0 डिवाइड बाई 2 इज -3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8। y की वैल्यू क्या आ गई? -6। तो ये पॉइंट क्या हो गया? 8, 0, 0। ठीक है। मैम थर्ड वाला एमसीक्यू बता दो। ये थर्ड वाला एमसीक्यू डिफिकल्ट में था, हाँ ये करवा देती हूँ। इन द सेम रेशियो कहाँ है ना? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, है ना? क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q ऑन x एक्सिस विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। आप इसमें कुछ इस तरह से देखो कि अगर मैंने ये एक्सिस ड्रॉ की है ना, सो वी हैव अ पॉइंट विच इज a -5, -2, तो कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है। और एक है B, 4, -2, तो कहीं यहां पर होगा। रैंडमली पोजीशंस लिए, मैंने सिर्फ क्वाड्रेंट फिक्स किए हैं। तो ए कहीं यहां पर है, बी यहीं कहाँ यहां पर है। ठीक है। तो कुछ ऐसी लाइन सेगमेंट मिली, मान लेते हैं कुछ ऐसा हुआ। ठीक है। अब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, तो कोई इसका मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे। वहां पर आपने ऐसे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जो परपेंडिकुलर भी है, इसको बाइसेक्ट भी कर। ठीक है। और वो एक्स एक्सिस को पास होके जा रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को पास होके जा रहा है। ठीक है। और जहां एक्स एक्सिस को कट कर है वो पॉइंट क्यू है। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो किस फॉर्म में हुआ? x, 0। पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, इट विल बी ऑफ द फॉर्म x, 0। इतना क्लियर है? अब q इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो क्या होना चाहिए फिर? अगर कोई पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, इसका मतलब q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में मैंने आपको ये रूल करवाया था। आपका क्लास 9th का एग्जांपल नंबर 2 भी ट्रायंगल्स में यही करता है कि इफ अ पॉइंट इज, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, पी इज पॉइंट, पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा, वो एक्स एक्सिस का नहीं, कोई भी पॉइंट होगा, इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी हमेशा। लेकिन वो स्पेसिफिकली हमारा एक्स एक्सिस पर है। तो अगर क्यू एक्स एक्सिस पर है तो उसका फॉर्मेशन हमें पता है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, x0। और अब मुझे अब रिलेशन क्या पता है कि क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। हाँ जी, और जैसे कहाँ गायब थे हम? और जैसे, हाँ जी बोल लो बेटा। नींद में अभी भी? मैम वो ना कहीं गया हुआ था तो वहां से अभी आया ही था।
तुम टेस्ट देने भी नहीं आए और फ्राइडे भी क्लास तुमने मिस की है ना? यस मैम। हाँ, क्यों? मैम बहुत ज्यादा जाना था तो पढ़ना नहीं है, जाना था तो जाना तो हर जगह है, पर पढ़ना भी तो है। पढ़ना कब है बता? क्यू ए इक्वल टू क्यू बी आ गया। अब आपने क्या अप्लाई करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप लिखोगे x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 0 माइनस -2 लिख लो, -2 प्लस 2 का स्क्वायर लिख लो, और यहां से क्यू बी लिखोगे तो x -4 का होल स्क्वायर प्लस फिर से 2 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट हो गया। तो आप लिख रहे हो x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, ये कैंसल हो गया। यहां से 18x, और माइनस करेंगे तो -9 आ जाएगा। x की वैल्यू -1/2। वेरी गुड, बड़ी अच्छी फिगर बनी है। एग्जैक्टली नेगेटिव साइड पर ही बना। तो x की वैल्यू इज -1/2। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -1/2, 0। कैलकुलेशंस फिर भी चेक कर लेना, दो आई थिंक दे आर करेक्ट। -9 आ गया, -1/2, ठीक है। सो अब बताओ कि ये कौन सा ट्रायंगल बनता है, कुछ ऐसा, ये फॉर्मेशन कौन सा ट्रायंगल की होगी? हमने यूज क्या किया है? क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, ये पॉइंट क्यू था ना, हमने कहा क्यू ए और क्यू बी इक्वल है, तो कौन सा ट्रायंगल बना? आइसोसेलेस। हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा तो हमेशा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 16 तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। 25 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 16 आया था, लेंथ ऑफ मीडियन निकालना। इन क्वेश्चंस को अगर दोबारा से देखोगे, देखो कोऑर्डिनेट पहली बार में, दूसरी बार, तीसरी बार करने पर ही क्वेश्चन समझ में आते हैं। सबसे ज्यादा जो ओवर द इयर्स आई हैव सीन जो प्रॉब्लम आती है, एक तो एपी में आती है, राइट, क्योंकि इक्वेशंस फॉर्म करनी, वो टर्म याद रखना, और या फिर आती है कोऑर्डिनेट में, क्योंकि लगता है कि समझ में आ गया, बट जब हम फॉर्मूला खुद से अप्लाई करते हैं तो हमें लगता है कि कुछ नहीं आ रहा है, वो डिस्टेंस लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे। सो मेक श्योर आप इन चीजों को अपनी बुक को ही 4 बार रिवाइज करना, और उसके बाद एक बार ये क्वेश्चंस देखना। आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी ऑलमोस्ट बुक में दिया हुआ है, दो तरह से दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल है और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं दिया होगा, इक्विडिस्टेंट दिया होगा, पर उसमें नोट दे दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बुक से है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 ये बुक में डिलीटेड एक्सरसाइज जो हो गई है, ऑप्शनल एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन था, पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट में करवाया हुआ है, राइट। फाइंड द रेशियो में k:1 है, बस पॉइंट्स फ्रैक्शंस में दिए हैं इसमें। बात समझ में आई है? क्वेश्चन के फॉर्मेशन होंगे क्योंकि इसमें नया फॉर्मूला और कैलकुलेशन साथ साथ है। अब तुम्हारे पास है क्वेश्चन नंबर, वैल्यू इफ डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग इन सेम रेशियो। इन सेम रेशियो की जगह ना इन सम रेशियो होगा, ठीक है। सेम रेशियो नहीं होगा ये सम रेशियो होगा। इसमें क्या है ये देखो, a -6, मैम 10। मैम ग्रेस मार्क। हाँ दे दूंगी, मैं तो मार्क्स ही नहीं शेयर करूंगी जिस तरह से तुम्हारा टेस्ट का हाल था ना। थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू। ये वाले टेस्ट के मार्क्स नहीं शेयर होंगे, कोऑर्डिनेट का एक और टेस्ट होगा जिसको मैं एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस डालूंगी, सो दैट यू सॉल्व दैट टेस्ट फर्स्ट। उसके बाद ये क्वेश्चंस फिर से उठाकर देखना, आप समझ आओगे कि इजी थे, इतना नहीं है, प्रैक्टिस की कमी है बस इसमें। और वो भी इसलिए क्योंकि आपको टेस्ट छुट्टियों से पहले करवाया था, वेकेशन से पहले, रिविजन नहीं किया आपने कोऑर्डिनेट की एक बार। ठीक है। तो पी आ गया ना, इन सम रेशियो है, लेट द रेशियो बी k:1। समझ में आ गया? तो अब आप क्या करोगे, 3k - 6, ये समझ में आ रहा है, यहां से मल्टीप्लाई किया, इसको यहां किया, अपॉन k+1 इज इक्वल टू -4, इससे k की वैल्यू आ जाएगी। सो रेशियो तुम्हारे पास आ गई। ये क्लियर हो रहा है ना मैंने जो करवाया है, मृदुल? हाँ जी, समझ में आया है क्या किया है, क्या किया है?
मैं सॉल्व नहीं, मैंने ये क्यों निकाला, ये क्या निकाला है, एक्स कोऑर्डिनेट निकाला है फॉर्मूला से, सेक्शन फॉर्मूला से। इसको यहां मल्टीप्लाई किया, इसको यहां मल्टीप्लाई किया, तो एक्स कोऑर्डिनेट -4 के इक्वल था, तो इक्वेट करके के की वैल्यू निकाली। सो नाउ व्हाट डज दिस 2/7 शो, क्या बना ये, रेशियो इज 2:7, जो रेशियो है वो 2:7 है। समझ में आ गई बात, रेशियो 2:7 हो गई। अब इससे y की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे 7 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 लिखा और यहाँ 7 लिखा, मुझे y की वैल्यू बताओ क्या आएगी। हो गया ना, तो मल्टीप्लाई तो वैसे ही करना होता है, इस 2 को y के साथ, 7 को भी यहाँ के y कोऑर्डिनेट के साथ, दोनों को करना है ऐड, नीचे रेशियो को भी करना है ऐड। इज इट -6 की और +6, +6 आ रहा है, -16 है ना, -16 +70 अपॉन 2 + 7, तो 54/9 आ रहा है, आंसर इज 6। समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। मैं ना, और जैसे मीन मीडियन मोड का ना काम स्टार्ट करवा चुकी हूँ, इसमें 2 मेथड्स हैं, स्टेप डेविएशन, वो दोनों मैंने करवा दिए हैं, और ज्यूम मीन करवा दिया है। तुम क्लास मिस करते हो तो इन बिटवीन बच्चे कैसे समझ में आएगा फिर। 13.1 में क्वेश्चन 1 to 9 तक सिर्फ 3 को छोड़कर बाकी सब हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 8 आई थिंक क्लास में करवाया था, 9th किया था घर से सॉल्व किसी ने, नहीं किया होगा, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। 7th आई रिमेम्बर क्लास में हुआ था, 8th मैंने आपको कहा था करो, और आई थिंक जल्दी जल्दी में किया था या नहीं किया था, आई डोंट रिमेम्बर। 8th हुआ था क्लास में, हो गया था। 9th क्वेश्चन वो मैंने कहा था ना करके आओ, घर से कर लेना, नहीं किया होगा तो आज होमवर्क में लगाकर, इसमें कुछ नहीं है, एज्यूम मीन डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो और एज्यूम मीन कर सकते हो। आज मैं आपको जो करवा रही हूं दैट इज अ केस ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आ जाता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी देकर आपको कहें बाकी सब मेजर्स निकाल। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ मीन, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड समटाइम्स आपकी एक्स की वैल्यू भी मिसिंग होती है, ठीक है। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी में राइट द डेली पॉकेट मनी, चलो लिखो इसको। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 विच से डेली पॉकेट अलाउंस, और इसको लिखा है इन रुपीस। हमारे पास है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 एंड 23 to 25, यही है ना, यही दिया हुआ ना। फिर यहां पर है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 7, 6, 9, 13, F, 5 and 3। दिस F इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब ये है 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी,
डिफिकल्ट थोड़ा और करना है, वैसे वन वाला सबसे मुश्किल होता है। अगर टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हो, वो भी क्वेश्चन में अभी क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। अब हम चलेंगे अपने मीन के हिसाब से, विल फाइंड एक्स आई। ठीक है, अपने मीन के हिसाब से चलते हैं, हम एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई निकालने के लिए 11 + 13 डिवाइड बाई 2, 24, यहाँ आ जाएगा 12। अब क्योंकि सभी वो पैटर्न में चल रही है, तो आई राइट 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 लिख दूंगी ना मैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट मेथड से ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना चाहती हूँ। ये एफ आई आया, ये एक्स आई आया, आई विल मल्टीप्लाई एफ आई एंड एक्स आई। 12 7 जा 84, 14 6 जा 84 अगेन, 14 6 जा 84, 16 9 होता है 144, 18 इंटू 13 234। अब 20 एफ ना मैं हमेशा साइड पे लिखती हूँ, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है कि जो आपका 20 और एफ मल्टीप्लाई हुआ उसको अलग लिख दिया। या तो आप 20 एफ अगर बीच में लिखोगे, तो आप इसे बीच में ही ऐड कर दोगे। दिस इज अ कॉमन मिस्टेक दैट हैपेंस। साइड पे लिखकर भी क्या होता है, आप 20 एफ ऐड ही नहीं करते हो। ठीक है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि 20 एफ साइड पे लिखना। दिस इज 110, 72। सो आई विल राइट सिग्मा एफ आई एक्स आई। अच्छा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में ना आपको कुछ ना कुछ तो दिया होगा। यहां पर लिखा है द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। सो मीन इज ₹18, आपको मीन दिया हुआ है। ठीक है, इन सबको ऐड करो। अब देखो मैंने भी लिखा ना, तो यहां पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ आई राइट इट हियर। ठीक है, तो क्या ऐड करके आया था इसको, 728। ठीक हो गया इतना? हमने सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लिया जो हमने एक्स आई निकाला था। अब मीन हमें कहता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। आप बता सकते हो सिग्मा एफ आई क्या है? अब इनको ऐड करोगे, इसमें एफ तो रहेगा, तो 13 + 9 22, +13 35, +5 40, 43 प्लस एफ। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप मुझे बता सकते हो। 13 22 35, ठीक, 43 आ गया ना। अब मैं क्या लिखूंगी, मीन दिया हुआ है 18, सिग्मा एफ आई एक्स आई था 728 +20 एफ, सिग्मा एफ आई था 43 प्लस एफ। बन जाएगी इक्वेशन अब। ठीक है, सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पेपर डिफिकल्ट करना है तो हमें हमेशा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन ही पेपर में डाल देना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चे ये? तो ये आ जाएगा देखो, 1843 प्लस एस, एफ 728 +20 एफ। फ्रीक्वेंसी आपके लिए तो कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर कम इन फ्रैक्शंस ऑल्सो। हमेशा एक होल नंबर बनकर आएगा, वो भी एक नेचुरल नंबर। नेगेटिव भी नहीं होगा, फ्रैक्शंस में नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा ही चाहिए। तो अगर कुछ नहीं आ रहा है मतलब तुमने कोई गलती की है कैलकुलेशंस में। ठीक है, पहली बार मैंने मत सोचना कि पेपर हमारा मतलब क्वेश्चन गलत है। 54 72, 774 +18 एफ इज 728 +20 एफ। सो आई राइट 2 एफ हियर, 774 - 728, 2 एफ विल बी 6 माइनस करेंगे,
और 46, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 23। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन दिस केस इज 23। समझ में आ गया बच्चे सबको ये? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन है, आपको क्लासेस दी हुई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8, P, 12, 13 and 10। मीन इज गिवन एज 27, फाइंड P। जल्दी से क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला करवाती हूँ। ठीक है, टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। हाँ जी, बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? कोई भी पी ऑफ वेक्टर, उसको x+1 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब P(-1) इज 0। तो इसका रिलेशन क्या होगा? x+1 इज अ x-1 is a factor of p of x, और तुम्हें p of x दिया हुआ है kx²। जब भी ये फैक्टर फाइंड रिमाइंडर, जब भी हमें ये दिया होगा जो लीनियर फैक्टर है, इसको इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू 1 बाय फैक्टर थ्योरम, p(-1) इज 0। तो यहाँ से p(-1) के यहाँ पे 0 लिख दोगे, k-2 + 1, तो k की वैल्यू। ठीक है, तो जब फैक्टर दिया हो, सब कुछ दिया हो, तो हमेशा एक तो फैक्टर के केस में आपकी वो जो वैल्यू है, दिस इज रिमाइंडर, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। और जो फैक्टर दिया हुआ है उसको इक्वल टू 1 पुट कर लेना है, इक्वल टू 0 पुट कर लेना है, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले हम लोग xi निकालेंगे। 5, 15, 25, 35, 45। So I'm using direct method only, FI, XI। 40, 15 पे अलग से लिख लिया, दिस इज 300। 455 आ रहा है। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है जो मैं आपको बता रही हूं कि यहाँ पर वी डोंट राइट 15p, या तो उसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 3 या जाएगा 5 यहाँ पर, दिस इज 14, और ये 12, ये हो जाएगा यहाँ से। ऑब्वियसली अगर वो सिग्मा एफ आई नहीं दिया होगा, अगर सिग्मा एफ आई दिया तो पी निकालना तो बहुत ही आसान है। तो अगर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसमें सिग्मा एफ आई नहीं दिया जाता। 20, 33 और 43, 43 प्लस पी आ गया। ठीक है, तो 27 फॉर्मूला लिखोगे, एक्स आई इज सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सो 27 इज इक्वल टू 1245 प्लस 15p अपॉन 43 प्लस p। सो 27, 43 प्लस p, 1245 प्लस 15p। ये बच्चे कैलकुलेशंस खुद कर, आपने फॉर्मूला देख लिया, अपनी कैलकुलेशंस को सिर्फ मैच करना था। ठीक है, कोशिश करो कि मल्टीप्लिकेशन खुद करो, जितनी इसकी कैलकुलेशंस देखो। आपके चैप्टर मैंने आपको बता दिए हुए हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 इज अंडरस्टैंडिंग, उसमें इतनी कैलकुलेशंस नहीं होती। आपका चैप्टर 5, चैप्टर 7 स्टैट्स,
उसके बाद एरियाज ऑफ सर्कल और एक मेंसुरेशन। इसमें कैलकुलेशंस हैं जो स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है ना। और स्टैट्स में तो स्पेशली कैलकुलेशंस तो मतलब चाहिए ही चाहिए इसमें। देन यू हैव चैप्टर 6 विच इज ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री अंडरस्टैंडिंग 8 एंड 9 ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस है। और प्रोबेबिलिटी तो किसी खाते में नहीं आता, बस उसको तो बस एक बार पढ़ लिया, थोड़े बहुत क्वेश्चन तो उसके कैलेंडर्स वाले हमने याद कर लिए। हाँ, पी की वैल्यू से। क्लियर है ये। अब सेकंड लिखो जिसमें टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है। मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का। ये अभी जितना है उतना रिवाइज करवा देती हूँ, कल क्लास में मीडियन स्टार्ट हो जाएगा। मीडियन या नेक्स्ट एक्सरसाइज मोड की है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो मीन दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का 14.7। मैं वर्कशीट शेयर कर दूंगी इसकी। क्लास है 0 to 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ योर वर्कशीट। 0 to 6, 6 to 12, 18, 24, 30, 36, 42। सो यहाँ पे 12, 18, 24, 30 और 36, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें यहाँ पर 10, P, 4, 7, Q, 4 और 1, और यहां दिया होगा 40। तो इन केस ऑफ टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आपको सिग्मा एफ आई हमेशा दिया होगा। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी में सिग्मा एफ आई दे दिया ना, मतलब वो क्वेश्चन आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है ही नहीं। आपने उसमें से निकालकर फिर आपको कहा जाएगा कैलकुलेट मीन। देयर वाज अ क्वेश्चन लाइक दिस, उसमें आपको लिखा हुआ कैलकुलेट मीन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं, कैलकुलेट मीन। मीन वाज नॉट गिवन। एंड बिलीव मी, जब टेस्ट में क्वेश्चन दिया तो पहले तो 15 मतलब 10 मिनट तो ये लगा दिया कि मैम मीन, हमें मिसिंग पी निकालना कैसे है, ठीक है। क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हमें पहले मीन चाहिए होगा, उसको कह रहे कैलकुलेट मीन। सो इतना दिमाग लगाना कि जब आपको एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी है और सिग्मा एफ आई नहीं दिया, दैट मीन्स दैट इज फॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी। दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में सिग्मा एफ आई दिया जाएगा क्योंकि एक इक्वेशन आपकी वहीं से बनेगी। आपने सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया, देखो P +4 +7 +Q +4 +1 शुड बी इक्वल टू 40। तो यहां से क्लियर हो गया कि एक P और Q में, P+Q में इक्वेशन बन जाएगी। दिस इज 21, 21 और 5, 26 हो गया, इज इक्वल टू 40। P+Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। एक इक्वेशन हमेशा सिग्मा एफ आई से बन जाएगी टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज में, ठीक है। फिर हमें पता है कि हमें इसमें एक्स आई निकालना है। तो यहां से 3, और अगर यहां पे 9 आ जाएगा, देन विल हैव 15। तो 6 का गैप है, 21, 27, 33 एंड 39। वैसे भी 78 को डिवाइड करोगे 39 ही आ रहा है। अब मैंने एफ आई एक्स आई निकालना है। तो 39P, 60, मीन दिया हुआ है 14.7। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रही हूँ, ठीक है। मतलब मैं फॉर्मूला यहाँ पर साइड पर लिखना बहुत जरूरी है। इसका एक नंबर होता है कि सिग्मा एफ आई क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है। इन सबको आपके क्वेश्चन में, आपके आंसर में प्रॉपर मेंशन करना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे 408 +9P +27Q। अनदर थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ, यहां पर ना इसको P+Q+26 लिखने की जगह ना अगर हम 40 लिख देंगे हमारा आंसर आसान हो जाएगा, गलत तब भी नहीं होगा। कैलकुलेशंस बढ़ गई हैं फालतू में,
यहाँ 40 कर दोगे तो पी एंड क्यू में डायरेक्टली दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। इफ आई ट्राई राइटिंग की पी प्लस क्यू प्लस 26 लिख दूं, लिख दो, उससे गलती कुछ नहीं होने वाली, काम बढ़ जाएगा। ठीक है, सो आई राइट 40 हियर बिकॉज सिग्मा एफ हमें दिया हुआ है, तो मैं 40 यूज करूंगी इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं पी प्लस क्यू प्लस 26 यूज करूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14.7 इंटू 40, 408 प्लस 9p प्लस 27q। Yeah. कैलकुलेशंस में अगर कहीं गलती है तो बता सकते हो। सो वी गॉट टू इक्वेशंस, तो ठीक लग रहा है, सॉल्व कर लो। अब ये तो दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हमारे पास, टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। इसको जीरो कर दिया, तूने सारा ही कुछ ही कैंसिल कर दिया, ये थोड़ी ना होगा। क्योंकि उसने फैक्टर्स का है, दो वेरिएबल्स है ना, तो इक्वल इक्वल टू जीरो, इक्वल रिमाइंडर होगा तब इक्वेट करते हैं। अब खुद बात सुनो ना, उसने कहा है फैक्टर्स हैं, तो मतलब ये भी जीरो के इक्वल है। यहाँ पर तुमने कहा 1 4 और इनको ऐसे लिखा 1 + a + 2 - 3 + b, हाँ, तो ये भी जीरो के इक्वल है, तो a - b इज जीरो, तो a इक्वल टू b, और यहाँ से 4 - a + b इक्वल टू जीरो, a और b आपस में इक्वल है, तो b की जगह a लिख। कुछ गड़बड़ है इसमें। ये 6 है, ये a + b है, क्या करना है? यहाँ पे 6 है। ठीक है, कैलकुलेशन सीख कर, यहाँ पे प्लस लिख कर आगे माइनस कैसे हो गया, हो गया, हो गया बच्चे, समझ में आ गया। p की वैल्यू क्या आ रही है 11, और q की वैल्यू क्या आ रही है, कभी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी फ्रैक्शन नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आ गया इतना सबका। चलो नेक्स्ट लिखो, टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का ही केस है। मीन दिया हुआ है 62.8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ योर वर्कशीट। मैं वर्कशीट आज ही भेज, ट्राइंगल्स की भी नहीं भेजी ना। मीन इज 62.8 एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है मैं टेबल 0 to 20, 20 to 40 स्टैट्स के लिए ना, अगर ये वर्कशीट कर लोगे तो बहुत ज्यादा है, काफी है, बिल्कुल काफी है, कुछ मत और सोचना। ठीक है, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ मीडियन, इन केस ऑफ मोड ऑल्सो, सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी है 5, देन वी रिटन f1, देन 10, f2, देन 7, देन 8। ठीक है, सो कैलकुलेट द वैल्यू, मैं आपको ये वर्कशीट भेज देती हूँ। तुम बस वहाँ वही छोड़ देना फिर उनको। नहीं, वैल्यू पुट करनी होगी, ए की माइनस बी पुट करोगे ना, a + b इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई -b, उसको दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपके पास a की भी और b की वैल्यू आएगी। मुझे ऐसे आंसर याद नहीं, मुझे दिखा देना।
हाँ जी, ऑनलाइन बच्चे कर रहे हो, हसरत कर रही हो ना ये? यस मैम। बी की जगह भी क्या लिखा? या ए की जगह तुमने माइनस बी लिखा है, तो क्या बन जाएगा? 6 माइनस, तो ये आ जाएगा 6 इज 0, 2b प्लस 6 इज 0, बी की वैल्यू आ जाएगी -3। अगर b -3 है तो a किसके इक्वल होगा? 3 के, क्योंकि वो माइनस है उसका। हो गया बच्चे सबका ये? हो गया? क्या आंसर आया? F1 इज 17। गलत है। कभी भी फ्रैक्शंस नहीं हो सकता, मतलब कैलकुलेशन दोबारा कर, कभी भी नहीं होगा। until unless let me check the question, क्योंकि सॉल्व करवाए क्वेश्चन है इसमें, तो आंसर ही तब लिखे थे जब क्लास में सॉल्व किए थे। ठीक है, तो यहां से सम 50 आ गया, तो 15 + 15, 30 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 50, है ना? तो F1 प्लस F2 20 आ रहा है, ठीक है।
यहां से इसको ऐड किया तो दिस इज 0, 16, 12, 2060। ठीक है, तो अब मैं अगर मीन निकालूंगी तो 62.8, 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन 50, आई राइट हियर। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 628, 3140, 3140 आ गया। 2060, 30 F1 प्लस 70 F, तुम्हारा क्या आंसर आया? कर फिर सॉल्व। 314 हो गया, 206 प्लस 3 F1 प्लस 7 F2। अब क्या मुश्किल है इसमें? अब मैंने इसको माइनस किया, 3 F1 प्लस 7 F2, दिस इज 8। यहां से 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 108 आ गया ना ये। 14 में से 6 निकाले 8, 0 में से 0 माइनस किया 0, 3 में से 2 माइनस किया 1। सो कैन आई राइट 3 F1 प्लस 3 F2 इज इक्वल टू 60। अब इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। देन 3 F1 प्लस 7 F2 इज 108, माइनस 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 ये कैंसल, माइनस 4 F2 इज इक्वल टू माइनस 48। तो F2 की वैल्यू आ गई 12। कहाँ गलती हुई तुम्हारी? फिर 1060। वो चेक करना है बच्चे, मैं तभी कह रही हूँ इन चीजों को बहुत ध्यान से चेक करो। आपने ये मानकर नहीं चलना कि नहीं क्वेश्चन गलत है। वो जब 4 बार करो ना कैलकुलेशंस और सेम आए तब सोचना, मैं वो भी 4 बार कह रही हूँ। बिकॉज वी नो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जब स्टैट्स का क्वेश्चन बनता है और क्रॉस चेक भी हुआ होगा तो कभी भी रैंडमली कुछ लिख कर नहीं दिया है। तो F2 अगर 12 है तो F1 की वैल्यू 8। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। एक दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन और दे रही हूं, लिख लिया सबने ये? कल ना नेक्स्ट आपका मीडियन वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज मोड की है, फॉर्मूला याद रखना है, सब कुछ रखना है, तो प्लीज कल की क्लास मिस मत करना। सुन रहे हो बच्चों? ऋषिव, औजस्य, कल क्लास मत मिस करना। ओके मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। इसमें भी 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ द असाइनमेंट। मैंने असाइनमेंट भेज दिया आपको। ठीक है, नाउ इट सेज मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। Mean of the distribution is 50. Sum of frequencies is 120. Find the values of F1 and F2। और देखो x है ना, उसने आपको डायरेक्टली इस फॉर्म में दिया है 10, 30, मतलब क्लास इंटरवल्स दिए ही नहीं, तो काम आसान हो गया। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना है to get the values of F1 and F2। मैंने कोशिश की थी कि सभी तरह के क्वेश्चंस ना इसमें मैं इंक्लूड कर दूं। ठीक है, तो इस वर्कशीट को कर लेते हो ना सीरियसली। मीन के सारे मिसिंग वाले क्वेश्चंस, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस आप सब इसमें दिए हुए हैं, डिफरेंट, डिफिकल्ट। इसके अलावा सच में और क्वेश्चन नहीं फ्रेम हो सकता।
कितना काम कर लिया? 15 मिनट्स और बैठोगे बस? 6:30 तक तो मैं लेने आ जाऊंगी। रोज का बता दो भाई। 6:30 6:30 8। हेलो। चल, 1 मिनट दो बस, या मुझे कैलकुलेशन करने दो। ये आ गया 6 है, जस्ट अ मिनट। तो ये आ गया 9, और ये 0 आ जाएगा, है ना, 96। तो ये -96 आया। तो F2 की वैल्यू क्या आ गई? 24, है ना। तो F1 इज, विच इज फाइन, 24 इज फाइन। ठीक, 52 है तो 28। ठीक है बच्चों, राइट। तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन स्ट्रांग रखनी है और कुछ नहीं है। दिस होल थिंग, स्टैट्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, फॉर्मूलाज हाँ याद रखने हैं, बट फॉर्मूलाज के बाद फोकस ऑन कैलकुलेशंस। और